दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आपदा को अवसर और अवसर को भुलाने का काम कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे या उनके सरकार के नेताओं से सीखे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये प्रामाणिकता के साथ और सत्यता के साथ और तथ्यों के साथ ये बात कर रहे हैं। और देश की जनता, मध्य प्रदेश की जनता उन आपदा के अवसरों में उनके शरीर का खून निचोड़कर उन्हें पीसा जा रहा है। और उस दर्द में पिसते किसान, त्राहि त्राहि करते किसान और रोते किसान, बिलखते किसान और आत्महत्या करते किसान की ऊपर बर्बरता के लिए सरकार के कान खड़े नहीं होते। पर उनके विधायक से अगर कोई कलेक्टर दो शब्द बात कर ले तो उनके कान खड़े हो जाते हैं और निर्णय तत्काल हो जाता है। हम बात करते हैं 10 कलेक्टरों के तबादले पर। आज 30 सितंबर को रात 10 कलेक्टरों को इधर उधर किया गया। और ऐसा क्यों किया गया? 10 को एक साथ बड़ा फेरबदल क्यों किया? कि सरकार की मानसा कुछ और थी। सरकार की मानसा किसानों के आपदा में अवसर के द्वारा पैसे भुनाने का था। अक्सर ये कहा जाता है सूत्रों से कि ट्रांसफर एक उद्योग है और उस ट्रांसफर उद्योग में भी सरकारों ने अपने लोगों को चुन लिया। हम ऐसा यूं कह रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो निश्चित ही बहुत ही दुखद और असंतोषजनक है। जैसे वर्तमान में सबसे ज्यादा गहराया हुआ मुद्दा किसानों का और फील्ड में तबादलों को लेकर, और किसानों को मुद्दों को लेकर जहां शासन बिल्कुल शून्यता की कगार है, वहीं अपने विधायकों को खुश करने के लिए न्याय और अन्याय की पराकाष्ठा छोड़ के काम करता है। लोगों को यह था कि यदुवंशी है मुख्यमंत्री और गीता में कृष्ण भी यदुवंशी थे, सत्य और न्याय की भाषा लिखी गई है। पर यहां कुछ और समझ में आता है। अब आपको बता दें कि पूरे मध्य प्रदेश में किसान एक एक बोरी खाद के लिए परेशान था। और उस खाद की परेशानी के बीच किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का आधिकारिक बयान नहीं आया कि हम दुखी हैं या पूरा करेंगे। केवल महिमा मंडल और नौटंकी के सिवा कुछ नहीं दिखा। वहीं भिंड कलेक्टर किसानों की बात उठाई और किसानों की बात को लेकर विधायक से तनातनी हो गई। और विधायक से तनातनी होना भी जरूरी चाहिए थी, क्योंकि कलेक्टर एक प्रशासनिक अधिकारी है और वो संवेदनशील भी होते हैं। उन्हें ये लगा कि किसानों का दर्द बहुत बड़ा है। उस दर्द के रहते नेताजी जो चाह रहे थे अपने खास लोगों को खाद मिले, चाहे बाकी किसान भूखों मर जाए, इस बात को कलेक्टर ने स्वीकार नहीं किया। और कलेक्टर की इस निर्भीकता और कर्तव्य परायणता का जो फल मिला वो निश्चित ही बेहद कड़वा है। क्योंकि ये संस्कारी सरकार है और संस्कारी सरकार आत्मनिर्भर सरकार है, स्वदेशी सरकार है और गौपालक यदुवंशी जी इसके मुख्यमंत्री हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश की स्थितियां क्या हैं। वहीं संजय श्रीवास्तव को लूप लाइन में कर दिया। सरकार ने तुरंत अपने विधायक की बात सुन ली जो कि किसानों के विपक्ष में थी और उनको लूप लाइन में डाल दिया। पर किसान एक एक दाने के लिए चौराहे चौराहे पर आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, रोज दंगा फसाद हो रहे हैं, रोज सड़कें जाम हो रही हैं, पर सरकार के कान नहीं खड़े होते हैं। वहीं अभी हाल ही में किसानों की एक रिपोर्ट साझा की गई है कि किसानों की मृत्यु दर विगत वर्षों से इस वर्ष 2% ज्यादा बढ़ गई है। पर सरकार को इससे क्या लेना देना? उसके तो उनके विधायकों की मनमाफिक बातें पूरी होनी चाहिए और संजय श्रीवास्तव को लूप लाइन भेज दिया गया, क्योंकि ये किसानों के मुद्दे की बात करते थे, समाज की मुद्दे की बात करते थे, न्याय के मुद्दे की बात करते थे। पर नेताओं को खुश करने का मुद्दा नहीं आया इन्हें, यही कारण है कि इन्हें लूप लाइन में भेज दिया। वहीं दूसरी कलेक्टर नेहा है
जिन्हें भी लूप लाइन भेज दिया गया, उनका भी विधायक जी से विवाद हुआ था। और विवाद किस बात को लेके हुआ था ये भी हम आपको बता रहे हैं। विधायक जी चाह रहे थे कि फील्ड में जो पटवारी से लेकर एसडीएम से लेकर चपरासी तक सब उनके मताहत और उनके स्वजातीय लोगों को ही दिया जाए, जैसा कि अन्य जिलों में है। विधायकों के क्षेत्र में उनके स्वजातीय लोग ही ज़्यादातर पद में रहते हैं। और वही हालत विधायक जी ने नेहा जी से कहा। नेहा डिंडोरी कलेक्टर थी और विधायक ओम प्रकाश धुर्वे जी थे। इन दोनों में अक्सर इस बात को लेकर तनातनी होती थी। नेहा ने कहा कि मैं पढ़ के पास हुई हूं और कर्तव्य परायणता मेरे जीवन का पहला उद्देश्य है, और यहाँ का हर कर्मचारी और हर किसान और हर दबा कुचला व्यक्ति के साथ मैं न्याय करूंगी, पद में रहूं या न रहूं, ये उनकी मंशा थी। वहीं विधायक धुर्वे इस बात को फील्ड में चाहते थे कि उनके फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके स्वजाति हों, और जिन्हें वो चाहें वो पटवारी बने, जिन्हें वो चाहें वो कानून उस क्षेत्र में रहे, जिसे वो चाहें वो तहसीलदार उस क्षेत्र में रहे, जिसे चाहें वो एसडीएम उस क्षेत्र में रहे। मतलब फील्ड के विवाद को लेकर उन्होंने सीएम से शिकायत की और सीएम ने उनकी शिकायत को तुरंत मान लिया। इन दो विधायकों के चलते, भिंड विधायक और डिंडोरी विधायक के चलते, सरकार ने आनन फानन में योजना बनाई 10 कलेक्टरों के फेरबदल करने की। पर इनका मकसद मुख्य रूप से उन दो लोगों को लूप लाइन भेजने का था, क्योंकि वो उनके विधायकों से बात की। अब समाज हित की बात को तो सरकार से लेना नहीं है, किसानों को न्याय संगत की बात पर तो सरकार कभी संज्ञान नहीं लेती। पर एक बात समझ जाइए, सरकार अपने विधायकों के अड़ीबाजी और अहंकार को घी डालने के लिए बिल्कुल ध्यान देती है, और ऐसे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को जो नेताओं की बात नहीं मानते और अड़ जाते हैं, उन्हें लूप लाइन भेज दिया जाता है। आगे अब आम जनता को समझना है। दोस्तों नमस्कार।